51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं कलश यात्रा से हुई शुरुआत। घोसी थाना क्षेत्र के कोरा गांव में हुआ यज्ञ का आयोजन। हजारों लोग हुए शामिल। दुनिया के लोगों को देवत्व का आना जरूरी। शारदानंद सिंह। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से पूरा माहौल गूंज रहा था। अवसर था जहानाबाद घोसी प्रखंड के कोरा गांव में 51 कुंडीय गायत्री महायुग का तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा मार्गदर्शन में आयोजित 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में हजार की संख्या में महिला पुरुष भक्त शामिल थे। 7 जून से 10 जून तक आयोजित इस 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से की गई। यज्ञ स्थल से हजारों की संख्या में महिलाएं माथे पर कलश लेकर सूर्य मंदिर तक गई, जहां से जल भरकर पुनः गांव वापस यज्ञ स्थल पहुंची। यह एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा था, अलग माहौल देखने को मिल रहा था। बैंड बाजा, कई घोड़े सहित कई अलौकिक दृश्य देखने को मिला। इस मौके पर मुख्य ट्रस्टी शारदानंद सिंह, बचन देव कुमार, रंगेश कुमार सहित गायत्री परिवार के अनेक कार्यकर्ता तन मन से सेवा में लगे थे। इस अवसर पर मुख्य ट्रस्टी शारदानंद सिंह ने कहा है कि मानव में देवत्व का उदय ही सही मार्ग है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे व्यक्ति में आत्म सुधार, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। शारदानंद सिंह ने कहा कि गायत्री परिवार समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल्यों को पुनर्जीवित करने और मनुष्य के विचार संस्कार में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का इंसान लोभ, लालच, ईर्ष्या से पूरी तरह तल्लीन है। गायत्री परिवार वैदिक सिद्धांतों और गायत्री मंत्र को प्रचारित करता है, जो उन्हें मानव कल्याण और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। गायत्री परिवार का मानना है कि व्यक्ति में आत्म सुधार से युग सुधार हो सकता है और ये इस उद्देश्य के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। ये विचार परिवर्तन और जागृति लाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, जो समाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये कार्यक्रम आयोजन युग निर्माण योजना के तहत आज 7 जून को ग्राम कोर्रा से, जो घोसी प्रखंड में पड़ता है, जहानाबाद इसका जिला है, युग निर्माण योजना के लिए कलश यात्रा का निकासी हुआ है। ये आज का युग धर्म है। हर युग में जो युग धर्म होता है सभी युगों में यथावत होता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता हर युग में बदल जाती है। जैसे ध्रुव के युग में जो प्राथमिकता थी, आज के युग में जो प्राथमिकता है और भविष्य में आने वाले युग में प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जैसा जिस युग में अवगुण आता है, गलत प्रवृत्ति आता है, दुष्चिंतन आता है, उसको निवारण के लिए उसी ढंग का उस युग में इलाज किया जाता है। महाभारत के युग में कौरव के जो नीति था, उसके अंगेस्ट में वो युग धर्म चला करके उस पर उसके चुनौती का मुकाबला किया गया और उसको परास्त किया गया। रामायण के युग में राम के जो अहंकारिता था, उसका जो अहंकार था, उसका जो गलत कार्य था, उसको विरोध करके अवतारी चित्रण उसको समाप्त किया और राम राज की स्थापना की। तो क्या गायत्री जो है, ये जो चल रहा है गायत्री महायज्ञ, इससे जो है दुनिया में बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आएगा, निश्चित तौर से बदलाव आएगा। गौर से जरा सुना जाए इस बात को जो बताया जा रहा है, सभी मानवों के लिए बताया जा रहा है कि जिस समय भारत आज़ाद नहीं था, पराधीन था, तो पराधीनता के में लड़ाई लड़ा गया और उसको जिताया गया। यह भी युग धर्म था। आज का युग धर्म जो है, आज का जो युग धर्म है, युग निर्माण योजना, मनुष्य में देवत्व पैदा करना और धरती पर स्वर्ग लाना। स्वर्ग कहते हैं किसको? आज जो परिस्थिति है, इतिहास है कि जब से धरती कायम हुआ है,
और जब से मनुष्य आया है तो मनुष्य के दुष्चिंतन में इतना विकार आज तक पैदा नहीं हुआ था। आज देखने में तो मानव मानव जैसा है, लेकिन उसके अंदर मानव के गुण, सद्गुण, सद्विचार, करुणा, दया, सेवा, सहयोग की भावना बिल्कुल समाप्त हो गई है। उसको पुनः लौटाने के लिए गायत्री के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास ही नहीं है, ये योजना व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, ये योजना भगवान द्वारा निर्मित है और ईश्वर द्वारा संरक्षित योजना है। निश्चित तौर से इसमें सफलता मिलेगा और मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, धरती पर स्वर्ग उतरेगा। स्वर्ग क्या क्या मतलब होता है? हम विश्व के सारे प्राणियों को, मानवों को ये बताना चाहते हैं कि स्वर्ग क्या है। जब मनुष्य में देवत्व भाव समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है, वह अपने दुर्बुद्धि से अनेक तरह के अकार्य करने योग्य नहीं, चोरी, बलात्कार, सारे दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। हिंसा, उसके अंदर करुणा, दया, सेवा, सहयोग, प्रेम नहीं रहता है, तो निश्चित तौर से अवतारी चेतनाओं को आकर के उसके विपरीत का आंदोलन ला करके और फिर परिस्थिति को, युग को अपने ढांचा में ईश्वरीय अनुशासन में उसको लाना पड़ता है। वही कार्य चल रहा है। ये कब से कब तक चलेगा ये कोरोना में 7 जून से 10 जून तक है। आज कलश यात्रा था, फिर उसके बाद 8 और 9 को प्रवचन है और 10 तारीख को यहाँ पर आपका वो विदाई समारोह है, पूर्णाहुति है, जिसमें सारे लोगों को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इलाका? हम कहना चाहते हैं इलाका के सारे लोगों को कुछ बात जरूरी है, आवश्यक, जो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा बैठ करके इसको सुन लेना है, क्योंकि पूरे विश्व मानवता के हित की बात है और ये होना सुनिश्चित है। मैं पहले बता चुका हूँ, आपके मीडिया की तरफ से हम अनेक बार बता चुका हूँ कि किसी व्यक्ति द्वारा योजना नहीं बनाया है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित नहीं है। ये योजना भगवान की है और ईश्वर द्वारा संरक्षित है, तो इसको तो निश्चित तौर से होना है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का शंका, किसी प्रकार का कोई दुविधा की बात नहीं है। ये होना है, निश्चित तौर से होना है। तो इसके लिए युग निर्माण के जो संचालक हुए तपो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने प्रयास करके अपने जीवन में चेतना का विज्ञान ला करके, जबरदस्त साधना करके तपोनिष्ठ ने ये पूरे विश्व मानव को संदेश दिए हैं कि मानव जब भी इस धरती पर आता है तो निश्चित तौर से जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी शाश्वत सत्य है। उसकी मृत्यु शाश्वत सत्य है, लेकिन मृत्यु के पहले उसको उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, जान लेना चाहिए कि हमारा धरती पर आना आखिर किस कारण से हुआ है। तो इसके लिए उसको जो भगवान की जो इच्छा है उसके अनुकूल उसको चलना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को संवारना चाहिए। और दूसरा जो मनुष्य को जानने की जो ज़रूरत है कि मनुष्य अवतारी चेतना तो जरूर है, लेकिन उसका बाहर का अंग स्थूल शरीर महत्व नहीं है। उसका जो अंदर का चेतना है, उसका अंतर जो कारण शरीर है, वही महान है। जो अपने अंतःकरण को, कारण को, शरीर को जान लेता है और जब उसको सफलता सांसारिक मिलता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और अंदर का जब तक उसका जागरण नहीं होता, उसके कारण शरीर का जागरण रहता, उसके बारे में उसको पता नहीं होता और सांसारिक वस्तु मिलता है तो वह उसके लिए दुर्भाग्य का विषय बन जाता है। वही व्यक्ति रावण, दुशासन और अन्य प्रकार के कार्यों से अपने अधोगति में जाता है और समाज को भी अधोगति में ले जाता है। इसलिए हम सारे मानवों से, विश्व के सारे मानवों से ये निवेदन करते हैं कि आप एकजुट हो करके ये जो श्री राम युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा जो युग निर्माण योजना चलाया गया है, जो गायत्री के माध्यम से चलाया गया है, क्योंकि हर प्रत्येक मनुष्य में देवत्व पैदा करना है, सद्बुद्धि जागृत करना है, उसके लिए मात्र एक ही उपाय है, गायत्री। तो गायत्री अपने जीवन में उतारें और हर घर में गायत्री साधना पहुँचे। उसके साथ ही मैं एक बात, सबसे जरूरी बात है कि विश्व के सारे मानवों से, गायत्री परिवार से
या चाहे जितने भी कोई पदाधिकारी है, अफसर है, व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर, सबों से मेरा निवेदन है कि वो जो अपना शरीर के तपा करके और जो मूल तत्व सद्बुद्धि निकाले वो उनके वाङ्मय में है। 3200 से ऊपर साहित्य लिखे हैं। तो संसार के नहीं, ये पूरे सृष्टि के जितनी भी समस्याएं हैं और संसार के सामने जितनी भी समस्याएं, सारे समस्याओं का समाधान उनके साहित्य में है। उनके वो जो उनका 3 जो निकलता है मासिक पत्रिका युग, वो अखंड ज्योति है, युग निर्माण योजना है, प्रज्ञा अभियान है, जो पाक्षिक है निकलता है, उसमें सभी समस्याओं का निदान निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए हम सभी मानवों से निवेदन करते हैं कि हर हालत में आप अपना सुधार कीजिए और साहित्य के पढ़ करके लोगों को पढ़ाइए। गुरुदेव का बात जो युग निर्माण योजना, जो ये विचार क्रांति है, ये क्रांति घर घर में जाए, पूरे विश्व में जाए, ताकि सभी लोगों में मानवता जग सके और भारत का पुनः फिर विश्व गुरु बन सके। इसी बात के साथ मैं सारे लोगों से निवेदन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।